मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना आ, मन के बहकावे में ना आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को तू अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को तू अपना दास बना ले। मैं संदीप मिश्रा आप लोगों को सत सत नमन करता हूं। ये कुछ पंक्तियां हमने बोली जो इस पे आप थोड़ा विचार करें, थोड़ा ध्यान दें। बड़ी ही रहस्य वाली बातें हैं ये, आप स्वयं विचार करें। आज हम आपसे बात करेंगे कुछ ऐसे जिसमें हम लोग जी रहे हैं, कैसे समाज में। और आजकल के नवयुवक लोग जो हैं, नवयुवतियां हैं, तो ये सबके मन में होता है, हर व्यक्ति का यही प्रयास होता है, हर नवयुवक का, कि और स्त्रियां भी होती हैं, लड़की भी होती हैं, लड़कियां भी ये होती हैं, उनके मन में ऐसा होता है कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोग हमसे आकर्षित हों। इस पे विशेष ध्यान देती हैं वो। तो प्रश्न है एक कि आखिर स्त्रियां क्यों अपने सुंदरता को, अपने आप को आकर्षक बनाती हैं। लेकिन सुंदरता ये तो एक प्रकार का सौंदर्य परमात्मा की ही देन है, उसे बांटो, लेकिन किसी तरह अधिकार जताने के लिए, किसी दूसरों को बस में करने के लिए उसका उपयोग मत करो। बस तुम्हारा प्रेम प्रार्थना बनेगा और तुम्हारा सौंदर्य परमात्मा के लिए भोग बनेगा। तो किसी व्यक्ति ये प्रश्न करते हैं, उनके मन में प्रश्न आता है कि आखिर स्त्रियां पुरुष के लिए आकर्षक क्यों बनना चाहती हैं, जबकि वे पुरुषों की कामुकता जरा भी पसंद नहीं करती। तो अगर जब मेरे विचार से सोचा जाए, जहां तक 100% सत्य नहीं है, आप सोच कर देख सकते हैं। अगर जब आपके विचार से सत्य हो तो इस चीज को मानिएगा कि इसके पीछे राजनीति है। हाँ, बिल्कुल ये सत्य है, इसके पीछे राजनीति है। स्त्रियां आकर्षक दिखना चाहती हैं क्योंकि उनमें उन्हें ताकत मालूम होती है। वे जितनी आकर्षक होंगी उतनी पुरुष के आगे ताकतवर सिद्ध होंगी। और कौन ताकतवर बनना नहीं चाहता? सारी जिंदगी लोग ताकतवर बनने के लिए संघर्ष करते हैं। आप धन क्यों चाहते हो? उससे ताकत आती है। आप देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति क्यों बनना चाहते हो? उससे ताकत मिलेगी। आप महात्मा गांधी क्यों बनना चाहते हो? उससे ताकत मालूम होगी। लोग अलग अलग उपायों से ताकतवर बनना चाहते हैं। आपने स्त्रियों के पास ताकतवर बनने का और कोई उपाय ही नहीं छोड़ा है। उसके पास यही एक रास्ता है, उनके शरीर। इसलिए वे हमेशा निरंतर अपना आकर्षण बढ़ाने की फिक्र में होती हैं। क्या आपने एक बात देखी है कि आधुनिक स्त्री आकर्षक दिखने की फिक्र नहीं करती? क्यों? क्योंकि वह और तरह की सत्ता राजनीति में उलझ रही हैं। आधुनिक स्त्री पुराने बंधनों से बाहर आ रही हैं। वह विश्वविद्यालय में पुरुष से टक्कर देकर डिग्री प्राप्त करती हैं। वह बाजार में, व्यवसाय में, राजनीति में पुरुषों के साथ संघर्ष करती हैं।
उसे आकर्षक दिखने की बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पुरुष ने कभी आकर्षक दिखने के लिए फिक्र नहीं की। क्यों? उसके पास ताकत जताने के लिए इतने तरीके थे कि शरीर को सजाना थोड़ा स्त्रैण मालूम पड़ता। साज श्रृंगार स्त्रियों का ढंग है। यह स्थिति सदा से ऐसी ही नहीं थी। अतीत में एक समय था जब स्त्रियां उतनी ही स्वतंत्र थीं जितने कि पुरुष। तब पुरुष भी स्त्रियों की भांति आकर्षक बनने के लिए चेष्टा करते थे। आप भगवान श्री कृष्ण को देखिए, खूबसूरत रेशमी वस्त्र पहनकर, सब तरह के आभूषण, मोर मुकुट, बांसुरी, उनके चित्र देखिए, वे इतने आकर्षक लगते हैं कि वे दिन थे जब स्त्री और पुरुष दोनों ही जो मौज हो वैसा करने के लिए स्वतंत्र थे। उसके बाद एक लंबा अंधकारमय युग आया जब स्त्रियां दमित हुई। उसके लिए पुरोहित और तथाकथित साधु संत जिम्मेवार हैं। आपके संत सदा स्त्रियों से डरते रहे हैं। उन्हें स्त्री इतनी ताकतवर मालूम पड़ती है कि वे संतों का संतत्व मिनटों में नष्ट कर सकती हैं। आपके संतों की वजह से स्त्रियां निंदित हुई। वे स्त्रियां से भयभीत थे, इसलिए स्त्रियों को दबा दो। जीवन में उतरने के, प्रवाहित होने के उनके सारे उपाय छीन गए। फिर एक ही चीज शेष रह गई, उनके शरीर। और ताकतवर बनना कौन नहीं चाहता, बशर्ते कि आप समझो कि ताकत दुख लाती है। ताकत हिंसक और आक्रामक होती है। अगर समझ पैदा होकर आपकी ताकत की लालसा विलीन हो जाती है तो ही आप उसे छोड़ सकते हो, अन्यथा सभी ताकत चाहते हैं। स्त्री की ताकत इसी में है कि वह आपके सामने गाजर की तरह झूलती रहे, कभी मिलती नहीं लेकिन हमेशा उपलब्ध रहती है। इतनी पास लेकिन कितनी दूर, यही उसकी ताकत है। यदि वह फौरन आपकी गिरफ्त में आ जाती है तो उसकी ताकत चली गई। और एक बार आपने शरीर को भोग लिया, आप उस स्त्री के, उस लड़की के शरीर को भोग लिया, उसका उपयोग कर लिया तो बात ही खत्म हो गई। फिर उसकी आपको ऊपर कोई ताकत नहीं होती, आपके ऊपर कोई ताकत नहीं होती। इसीलिए वह आकर्षित करती हैं और अलग खड़ी होती हैं। वह आपको उकसाती हैं, उत्तेजित करती हैं, और जब आप पास जाते हो तो इनकार करती हैं। ध्यान दीजिएगा आप, यह बड़ी सीधा साधा तर्क है ये। यदि वह हाँ करती है, यदि वह लड़की हाँ करती है तो आप बस एक यंत्र बना देते हो उसको, उसका उपयोग करते हो, और कोई नहीं चाहता कि उसका उपयोग हो। यह उसी सत्ता राजनीति का दूसरा हिस्सा है। सत्ता का मतलब होता है दूसरे का उपयोग करने की क्षमता। और जब कोई आपका उपयोग करता है तब आपकी ताकत खो जाती है। तो कोई स्त्री भोग्य वस्तु होना नहीं चाहती, और आप सदियों से उसके साथ यह करते आए हो। प्रेम एक कुरूप बात हो गई है। प्रेम तो परम गरिमा होना चाहिए, लेकिन वह है नहीं, क्योंकि पुरुष स्त्री का उपयोग करता आया है और इसी स्त्री इस बात को नापसंद करती है, इसका विरोध करती है। स्वभावतः वह एक वस्तु बनना नहीं चाहती। इसलिए आप देखोगे कि पति पत्नियों के आगे पीछे पूंछ हिला रहे हैं, और पत्नियां इस मुद्रा में घूम रही हैं कि वे इस सबसे ऊपर है। होलियर देन दाऊ, पाक पवित्र स्त्रियां दिखावा करती रहती हैं। कि उन्हें संभोग में घृणित सेक्स में जरा भी रस नहीं है। स्त्रियां ये अपने आप को जताती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
बल्कि इस चीज में वस्तुतः उन्हें इतना ही रस है जितना कि पुरुष को, लेकिन मुश्किल यह है कि वे अपना रस प्रकट नहीं कर सकती, अन्यथा आप तत्क्षण उसकी सारी ताकत खींच लोगे और उनका उपयोग करोगे। तो स्त्रियां बाकी बातों में रस लेती हुए आकर्षक बनेंगी और फिर आपको इनकार कर देंगी। यही ताकत का आनंद है, आपको खींचना, और आप इस तरह खींचे चले आते हो जैसे कच्चे धागे से बंधे हो, और फिर तुम्हें ना कहना, आपको एकदम ताकत विहीन बना देना। आप कुत्ते की तरह दुम हिलाते हो और स्त्री अपनी ताकत का आनंद लेती है। यह पूरा मामला बड़ा कुरूप है। इसमें प्रेम सत्ता की राजनीति बनकर रह गया है। इसे बदलना होगा। हमें नई मनुष्यता और नया जगत निर्मित करना है जिसमें प्रेम सत्ता का विषय बिल्कुल नहीं होगा। कम से कम प्रेम को तो इस राजनीति से बाहर करो। वहां धन रहने दो, राजनीति रहने दो, सब कुछ रहने दो, लेकिन प्रेम वहां से बाहर निकाल लो। प्रेम बहुमूल्य चीज है, उसे बाजार का हिस्सा मत बनाओ। लेकिन वही हुआ है। स्त्री हर प्रकार से सुंदर बनने की चेष्टा करती है, कम से कम सुंदर दिखने की चेष्टा तो करती ही है। एक बार आप उसके जाल में फंस गए तो वह आपसे बचने लगेंगी। सारा खेल यही है। अगर आप उससे दूर भागने लगे तो वह आपके पास आएंगी, वह आपका पीछा करेंगी। जैसे ही आप उसके पीछे जाओगे वह दूर भागेंगी। सारा खेल यही है। यह प्रेम नहीं है, यह अमानवीय है, लेकिन यही होता है और युग युग से यही होता आ रहा है। इससे सावधान रहना चाहिए, हमेशा इससे सावधान रहना। कम से कम हमारे विचार से कुछ ऐसा होना चाहिए। आप स्वयं अपने विचार से इस चीज की कल्पना कर सकते हैं और सोच सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की असीम गरिमा है और कोई भी व्यक्ति वस्तु बनकर नहीं रहेगा। पुरुष का सम्मान करो, स्त्री का सम्मान करो, वे सभी दिव्य हैं। सुंदर होना अच्छा है, सुंदर दिखना कुरूप है। सुंदर होना अच्छा है, सुंदर दिखना कुरूप है। आकर्षक होना अच्छा है, लेकिन आकर्षक होने का दिखावा करना असुंदर है। यह बनावटीपन चालाकी है। और लोग स्वाभाविक रूप से सुंदर हैं, किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। जब मेकअप कुरूप होते हैं वे तुम्हें कुरूप बनाते हैं। सादगी में निश्चलता से सुंदरता है। स्वाभाविक होना, सहज होना सुंदर बनाता है। और जब आप सुंदर ही हो जाओ तो उसका सत्ता की राजनीति के लिए उपयोग मत करना। वह पाप है, अपवित्र है। सौंदर्य तो परमात्मा की देन है, उसे बांटो, लेकिन किसी तरह अधिकार जताने के लिए, दूसरों को वश में करने के लिए इसका उपयोग मत करो। तब आपका प्रेम प्रार्थना बनेगा और आपका सौंदर्य परमात्मा के लिए ही भोग बनेगा। ये बहुत ही विचारणीय बातें हैं। हम लोग इस पे खुद विचार करके सोच सकते हैं। तो सौंदर्य परमात्मा की देन है, उसे बांटो, लेकिन किसी तरह अधिकार जताने के लिए, किसी दूसरों को भस्म करने के लिए इसका उपयोग न करें। जब आपका प्रेम प्रार्थना बनेगा और आपका सौंदर्य परमात्मा के लिए भोग बनेगा, वही परम मोक्ष है और वही जीवन का सही रूप है। वही आकर्षण और आकर्षक का गुण धर्म है। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।